आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल इग़्तिसाली यौमल जुमअती। अख़बरना मालिकुन हद्दसना नाफ़िउन अन इब्न उमर अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अता अहदकुमुल जुमअतु फ़लयग़्तसिल। आज के इस बाब में इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसी रिवायतें पेश करेंगे जिन रिवायतों से ये बात मालूम होगी कि जुमे के दिन गुस्ल करना ये मसनून है। और कुछ रिवायतें तो ऐसी भी जिक्र करेंगे जिनसे ये समझ में आएगा कि गुस्ल करना ये मसनून है, वाजिब नहीं है। और कुछ रिवायतें ऐसी भी जिक्र करेंगे जिनमें लफ्ज़ वाजिब मौजूद है कि गुस्ल करना वाजिब है। गुस्ल करना जुमहूर अइम्मा के नज़दीक ये जुमा और ईदैन में गुस्ल करना ये मसनून है, वाजिब नहीं है। अब जिन जिन रिवायतों में लफ्ज़ वाजिब आया है वहां पर वाजिब से मुराद ये नहीं, वाजिब से मुराद वो वाजिब नहीं है कि जिसका छोड़ने वाला गुनहगार हो। वाजिब अखलाकी मुराद है। क्या मुराद है? यानी ताकीद है, वो जोर पैदा किया गया है उससे ताकि लोगों की गुस्ल करने की आदत बने। असल मामला यह है, इब्तिदाए इस्लाम में मुसलमान ऊन के कपड़े आमतौर से पहनते थे, सभी लोग पहनते थे। और अरब मुल्क जो है निहायत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और साथ ही साथ लोग खेतों में काम भी किया करते थे, जैसे कि साहिब मिशकात ने एक रिवायत जिक्र की है। हज़रत इक्रमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उसका मफ़हूम यही है जो मैं बयान कर रहा हूँ कि लोग कपड़े पहनते थे ऊन के और ज़राअत का काम अंजाम देते थे, खेतों में काम करते थे, अपने जिस्मों पर बोझ ला देते थे, जिसकी वजह से उन्हें पसीना भी आता था। और बहुत गर्म एरिया है, वो गर्म इलाका है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती थी। अब लोग ऐसे ऐसे काम करते थे तो पसीना तो वैसे ही टपक जाएगा। अब इब्तिदाए इस्लाम में लोग इसी तरीके से काम काज करके और वुज़ू करके सीधे मस्जिद में चले आते थे। और जबकि मस्जिद भी उन दिनों छप्पर की थी, तंग थी। मस्जिद नबवी जो थी वो तंग थी, उसमें गैस वगैरह बाहर निकलने का ऐसा कोई सिस्टम आज के दौर में जैसा है वैसा नहीं था। लोग ऐसे ही आ जाते थे तो बदनों से पसीने की बदबू भी फैलती थी। बाज़ की बदबू लोग परेशान करती थी, तकलीफ देती थी, जिसकी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदी हुक्म फरमाया कि गुस्ल करके आया करो। तो अगर वजूब भी मान लिया जाए अगर कि गुस्ल करना वाजिब है, तो ये इब्तिदाई इस्लाम पर महमूल है कि इब्तिदाई इस्लाम में ऐसा था, फिर मस्जिदें कुशादा हो गई,
मस्जिद नबवी की तामीर हो गई तो फिर गुस्ल का वजूब का जो हुक्म था वो मनसूख हो गया। बाज मुहद्दिसीन ने नस्ख का कौल किया है कि जिन जिन रिवायतों में वाजिब का लफ्ज है, अगर वाजिब से मुराद वाजिब शरई कि जिसको छोड़ने वाला गुनहगार हो वो मुराद हो तो फिर ये हुक्म इब्तिदाई इस्लाम में था, बाद में जब मस्जिद की तोसी हो गई तो फिर ये हुक्म मनसूख हो गया। एक मसला ये है, एक तो ये कि मनसूख होने की बात हो गई, दूसरे ये कि हम वाजिब को वाजिब अखलाकी पर महमूल करें कि वाजिब से मुराद यहां पर वो वाजिब नहीं है कि जिसका छोड़ने वाला गुनहगार हो, बल्कि वाजिब से मुराद ये है कि अखलाकन वाजिब। कहा जाता है ना कि हम अखलाकी फरीजा है, क्या मतलब आदमी अपने जिम्मे लाजिम कर लेता है, आदमी इंसानियत के पेश नजर, मुरूअत और इंसानियत के पेश नजर वैसा करना चाहिए उसे, ये मुराद है, ताकि एक दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो। जुमे के दिन लोग जमा होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं इकट्ठे होकर, इसलिए उसको जुमा कहा जाता है। वो ईद का दिन है गोया के, और खुशी के दिनों में वैसी खुशबू लगाना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, इसलिए सरकार ने ताकीदी हुक्म फरमाया कि नहा कर आया करो, गुस्ल करके आया करो। ठीक है, तो गुस्ल करना यह मसनून है। बाज लोगों ने जाहिर रिवायत से गुस्ल करना वाजिब भी करार दिया, तो जवाब हमने जिक्र कर दिया है। चूंकि जाहिरन अल्फाज कुछ रिवायतों में लफ्ज वाजिब का मौजूद है, वाजिब जैसे लफ्ज मौजूद हैं जिनसे समझ में आता है कि वजूब है, या कहीं पर अम्र ही मौजूद है कि गुस्ल करे है, तो अम्र, तो जाहिरी लफ्जों को देखते हुए कुछ लोगों ने वजूब का ही कौल किया, लेकिन अहनाफ के नजदीक अम्र जो है यहां पर वो वजूब के लिए नहीं है, बल्कि ताकीद के लिए, इस्तेहबाब पर महमूल है। ज़हन बात आ गई। एक और मसला इस बाब के तहत ये है, गुस्ल करना ये जुमे के दिन के लिए मसनून है, मुस्तहब है, ये जुमे की नमाज के लिए मुस्तहब है। ये एक और मसला है इसके तहत। तो इमाम मालिक, इमाम शाफिई, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये फरमाते हैं कि गुस्ल करना जुमे की नमाज के लिए मसनून है। किसके लिए? जुमे की नमाज के लिए मसनून है। यहां तक कि हजरत इब्ने अब्दुल बिर ने इजमा तक इस पर नकल किया है। उन्होंने फरमाया कि इजमा है इस बात पर कि किसी शख्स ने नमाज जुमा के निकल जाने के बाद गुस्ल किया तो वो जुमे के लिए गुस्ल करने वाला नहीं होगा। इससे क्या समझ में आया कि नमाज जुमा के लिए गुस्ल करना यह मसनून है। इमाम मालिक का भी ये कौल है, इमाम शाफिई का भी यही कौल है, और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी यही कौल है। जबकि इमाम मालिक से एक रिवायत है, और इमाम अहमद का ये कौल है, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी यही कौल है, इमाम अबू यूसुफ का भी यही कौल है कि गुस्ल करना नमाज जुमा के लिए नहीं है, बल्कि यौम जुमा के लिए गुस्ल करना मसनून है। किसके लिए? यौम जुमा के लिए, जुमे के दिन के लिए। अब ये जो इख्तिलाफ है, इस इख्तिलाफ के पेश नजर आप ये कह सकते हैं कि जिन अइम्मा ने नमाज जुमा के लिए गुस्ल करना सुन्नत करार दिया, उनके नजदीक इस सुन्नत का सवाब वही लोग हासिल कर सकते हैं जिन पर नमाज जुमा वाजिब भी हो। लिहाजा औरतें इस फजीलत से महरूम रहेंगी।
ऐसी मुसाफिर, ऐसी वो गुलाम जिसको नमाज जुमा पढ़ने की इजाजत नहीं मिली हो, ऐसी देहात वाले लोग जिन पर नमाज जुमा वाजिब नहीं है, वो इस इस्तेहबाब से और इस सवाब से महरूम रहेंगे। और जिन हजरात ने ये फरमाया यौम जुमा के लिए गुस्ल करना मसनून है, उनके नजदीक औरत भी अगर गुस्ल कर रही है वो उसको ये सवाब हासिल होगा, उसको जुमे के दिन की फजीलतें हासिल होंगी। ऐसे ही मुसाफिर के लिए भी ये हासिल होगी, देहात वालों के लिए भी इसकी फजीलतें हासिल होंगी, बरकतें हासिल होंगी। खैर हासिल किसको हो किसको ना हो वो तो अल्लाह अगर चाहे, भाई उसने हुक्म दिया, अगर नमाज जुमा ही के लिए है तो हमने जहां पर ये कहा कि ये लोग फजीलतों से महरूम रहेंगे है, तो वैसे तो ये तो अल्लाह के इख्तियार में है कि कोई अगर किसी पर कोई हुक्म वाजिब नहीं है तो अब ऐसी सूरत में, या इस्तेहबाब नहीं भी है तो ऐसी सूरत में भी अगर उसकी नीयत है अच्छी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अजर तो वैसे ही दे देता है। जैसे मर्दों पर नमाज जुमा फर्ज है, औरतों पर नहीं है फर्ज। अब जुमे के दिन में औरतें अगर जोहर की नमाज अपने घरों में ही पढ़ रही हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उसी पढ़ने की बिना पर ही उसको जुमे के दिन में पढ़ रही है तो उस दिन जुमे ही का सवाब देते, ये कोई वईद थोड़ी है, वो तो अल्लाह के इख्तियार में है। तो नमाज जुमा के लिए भी हो तब भी अगर औरतें भी गुस्ल करें या कोई और भी गुस्ल करे तो अल्लाह की मर्जी और इख्तियार में है कि वो उसको उसका सवाब दे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये लोग महरूम रहते हैं। लेकिन चूंकि गुस्ल वगैरह के जो अहकाम है आम तौर से मर्द और औरत सब उनमें शरीक होते हैं, इसलिए इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ये तमाम हजरात ये कहते हैं कि यौम जुमा के लिए गुस्ल करना मसनून है, ना कि सलाते जुमा के लिए। ये इख्तिलाफ है और ये दर हकीकत हदीस पाक के अल्फाज में गौर व खौज करने की बिना पर इख्तिलाफ हुआ है। किसी ने इसी रिवायत जैसे ये जो सामने आपके रखे हैं, ये रिवायत हजरत नाफे रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अता अहदकुमुल जुमअतु। कुछ लोगों ने अहदकुम पढ़ा मंसूब, अल जुमअतु को फाइल पढ़ा। बात समझ में आई? तो अल जुमातों को जब फाइल पढ़ा तो इससे मुराद ये है कि यौम जुमा आएगा, ना कि नमाज जुमा। लिहाजा उन्होंने कहा यौम जुमा के लिए गुस्ल करना मसनून है। और कुछ हजरात ने इसको अहदुकुमुल जुमअता पढ़ा, अहदुकुम उसको फाइल बनाया, अल जुमअता को मंसूब बनाया। तो इस इबारत की बिना पर, इस पढ़ने की बिना पर यह कि जब तुम में से कोई जुमा को आए यानी नमाज जुमा के लिए आए, नमाज जुमा का इरादा करे तो उसके लिए गुस्ल करना मसनून है। तो इन हजरात ने यह कहा नमाज जुमा के लिए गुस्ल करना मसनून है। तो इस तरह की ऐसी कुछ रिवायतों में सराहतन भी समझ में आता है कि यौम जुमा ही लफ्ज मज़कूर है। हाँ, तो ये अल्फाज हदीस की बिना पर ये इख्तिलाफ वाक़ हुआ है। उम्मीद ये है कि कोई शख्स ये नियत करके, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ये नियत करके कि अल्लाह ने यौम जुमा को सय्यदुल अय्याम बनाया है। किसको? भाई यौम जुमा सय्यदुल अय्याम है, ना कि जुमा। वो अलग बात है, यौम जुमा ये जुमा की वजह से, नमाज जुमा की वजह से सय्यदुल अय्याम, वो अलग बात है। लेकिन सय्यदुल अय्याम जो है वो यौम जुमा है, ना कि जुमा। जाल यौमल जुमअति सय्यदुल अय्याम, अल्लाह ने यौम जुमा को सय्यदुल अय्याम बनाया है। तो उसकी फजीलत, जो फजीलत हासिल है वो यौम जुमा के लिए की वजह से हासिल है। लिहाजा इस नियत से
कोई शख्स, अगर कोई औरत या कोई मुसाफिर या कोल देहात वाला जिस पर नमाज जुमा फर्ज नहीं है, अगर वो शख्स गुस्ल कर लेता है इस नियत से कि यौम जुमा ये सय्यदुल अय्याम है, तो उम्मीद ये है कि अल्लाह की बारगाह में उसके ये गुस्ल उन्हीं फजीलतों का बाइस होगा जिन फजीलतों का बाइस उस शख्स का गुस्ल होता है जिस पर नमाज जुमा फर्ज हो, और नमाज जुमा के लिए जो गुस्ल करे। समझे नहीं? क्योंकि यौम जुमा को भी फजीलत हासिल है, उसको सय्यदुल अय्याम करार दिया गया है। यौम जुमा को मुसलमानों के लिए ईद बनाया गया है, रिवायतों से साबित है। इसलिए ये कहना कि नमाज जुमा के लिए अगर गुस्ल करना मसनून हो तो बहुत सारे लोग फजीलतों से महरूम रहेंगे, है ना, ये कहना तो ज्यादा मौजूद नहीं होगा। तर्जमा करते हैं। बाबुल इख्तिसाल यौमल जुमा, जुमे के दिन गुस्ल करने का बयान। अखबरना मालिकुन हद्दसना नाफे अन इब्न उमर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की नाफे ने, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल के नबी करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अता अहदकुमुल जुमअतु फलयग़तसिल, जब तुम में से किसी को यौम जुमा आ जाए, किसी के पास यौम जुमा आ जाए, जुमा थोड़ी आएगा, यौम जुमा ही आएगा भाई, कोई आज बुध आ गया, आज जुमेरात आ गई, आज जुमा आ गया, ये हो गया ना। हाँ, यौम जुमा आ जाए फलयग़तसिल, वो गुस्ल करे। या पढ़ो इसे, इज़ा अता अहदकुमुल जुमअता फलयग़तसिल, जब तुम में से कोई नमाज जुमे का कस्द करे तो वो चाहिए कि वो गुस्ल करे। तो फलयग़तसिल अम्र है ना, कुछ लोगों ने अम्र की वजह से कहा कि गुस्ल करना ये वाजिब है, फलयग़तसिल, लेकिन हम कहेंगे कि अम्र जो है इस्तिहबाब पर महमूल है। अखबरना मालिकुन हद्दसना सफ़वान इब्न सुलैम अन अता इब्न यसार अन अबी सईद अल खुदरी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की सफ़वान इब्न सुलैम ने, वो रिवायत करते हैं आता इब्न यसार से, वो रिवायत करते हैं अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। वो फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्लु यौमिल जुमअती वाजिबुन अला कुल्li मुहतलिमिन, हर जुमे के दिन गुस्ल करना। यहां पर यौमुल जुमा तो बिल्कुल सरी है, क्या है, सराहतन मौजूद है, गुस्लो यौमिल जुमअती, है ना। तो अब इससे जिन हजरात ने, जैसे इमाम अबू यूसुफ है, इमाम अहमद इब्न हम्बल है, वो फरमाते हैं कि जुमे के दिन के लिए गुस्ल करना मसनून है। ये रिवायत तो बिल्कुल सराहतन उनकी दलील होगी, है ना, कि गुस्ल यौमिल जुमा, सरकार ने इरशाद फरमाया जुमे के दिन का गुस्ल वाजिबुन, वाजिब है। क्या है? और वाजिब का माना मैं बता चुका हूं कि जुमहूर के नजदीक यहां पर वाजिब का माना क्या है, वाजिब अखलाकी है, ना कि वो वाजिब के जिसके छोड़ने पर आदमी गुनहगार हो। इंसानियत के तौर पर जिसको वाजिब समझा जाए वो वाजिब मुराद है। यहां पर वाजिब है अला कुल्ले मुहतलिमिन, हर मुहतलिम पर, मुहतलिम एहतलाम करने वाले पर, क्या जिसको एहतलाम हो गया हो, या तो यहां पर तो इस्तेहबाब का मसला है, और जिसको हकीकतन एहतलाम हो गया हो तो उस पर गुस्ल वाजिब होगा या महज मुस्तहब होगा, है। और दूसरी चीज क्या है कि वाजिबुन, तो जुमे के दिन ही की क्या तखसीस, उसमें एहतलाम किसी और दिन में हो गया तब भी गुस्ल करना वाजिब है। इसलिए यौमुल जुमा का जो जिक्र है यहां पर, है ना, ये बता रहा है कि यहां पर मुहतलिम जो है अपने हकीकी माना में नहीं है, एहतलाम के माना में नहीं है कि मुहतलिम, बल्कि मुहतलिम यहां बेमाना बालिग है, जिस पर गुस्ल फर्ज नहीं हुआ हो, है, नुज़ूल इंजाल मनी नहीं हुआ हो, खुरूज मनी नहीं हुआ हो शहवत के साथ, तो
तो ऐसा आदमी, उसके लिए गुस्ल करना मसनून और मुस्तहब है। वरना तो जिसको हकीकतन इहतिलाम हो गया हो तो उस पर वाजिब होगा चाहे वो जुमे का दिन हो या कोई और दिन हो, हर सूरत में वाजिब होगा गुस्ल करना। समझे नहीं? तो यहां पर यौमुल जुमा के साथ गुस्ल यौमुल जुमा ये बता रहा है कि मुहतलिम अपने माने हकीकी में नहीं है बल्कि माने मजाजी में। माने मजाजी क्या है यहां पर? अब फिर मुहतलिम का जिक्र क्यों हुआ फिर? समझे नहीं? तो चूंकि बालिगों के अंदर आदत यह है कि आमतौर से जो बालिग होते हैं उन पर गुस्ल आमतौर, चूंकि बाशऊर होते हैं, दूसरी नजासतों से तो आमतौर से वो बचते रहते हैं, उन पर जब गुस्ल वाजिब होता है उसका आम सबब जो होता है वो यही होता है, या तो एहतिलाम यानी खुरूज मनी, चाहे बीवी से मुसाहबत की बिना पर या ख्वाब में कुछ इस तरह के ख्वाब देखने की बिना पर या कोई और वजह। लेकिन आमतौर से जो गुस्ल वाजिब होता है बालिगों में वो चूंकि खुरूज मनी की बिना पर होता है, इसलिए मुहतलिम का यहां पर आदत के तौर पर जिक्र है, मुराद है बालिग। फरमाते गुस्ल यौमुल जुमा, तो सरकार ने फरमाया जुमे के दिन का गुस्ल करना, जुमे के दिन का गुस्ल है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि यहां पर यौमुल जुमा से, जैसे कि इमाम अहमद और इमाम अबू यूसुफ वगैरह ने इस्तिदलाल किया इस बात से कि देखो यहां पर यौमुल जुमा सरी है, ये भी तो इम्कान है कि यौमुल जुमा ये तो ज़र्फ है ना, क्या है ये? चाहे नमाज जुमा के लिए वुजू करे लेकिन करेगा तो जुमे के दिन में ही। अरे जुमे के दिन अगर करेगा तो जुमे के दिन में ही वाक़ होगा, तो जुमे का दिन तो उसके लिए ज़र्फ है, उससे तो इन्फिकाक हो ही नहीं सकता है, इन्फिकाक हो ही नहीं सकता है। तो इससे इस बात पर इस्तिदलाल करना कैसे सही होगा कि जुमे के दिन के लिए गुस्ल करना मसनून है? अरे नमाज के लिए भी वुजू करेगा ना जुमे के दिन, तब भी तो जुमे के दिन से वो खाली नहीं होगा। तो यहां पर ज़र्फ के तौर पर सरकार ने इसको जिक्र किया हो, ना कि इस तौर पर कि इस मुज़ाफ इलैह की वजह से मुज़ाफ में फजीलत हो, जो यौम जुमा की वजह से फजीलत हो, बल्कि फजीलत किस वजह से हो? नमाज जुमा की वजह से। तो ये भी तो एहतिमाल है, जैसे कि इमाम आज़म का यही मजहब है। फरमाते गुस्ल यौमिल जुमात वाजिबुन, जुमे के दिन गुस्ल ये वाजिब है, अला कुल्ल मुहतलिमिन, हर मुहतलिम पर है, हर मुहतलिम पर, हर बालिग पर। अब वो चाहे बालिग मर्द हो चाहे औरत हो, है? हाँ, अब कुल्ले मुहतलिम कह दिया, समझे नहीं? इससे भी समझ में आ रहा है जब औरत भी हो अगर तो जुमे के दिन गुस्ल करेगी तो उसे नमाज जुमा अगरचे फर्ज नहीं है, लेकिन जुमे के दिन गुस्ल करेगी तो सवाब की मुस्तहिक बनेगी। अखबरना मालिकुन हद्दसना ज़ुहरी अन इब्न सब्बाक अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या मअशरल मुस्लिमीन हादा यौमुन जअलहु अल्लाहु तआला ईदन लिल मुस्लिमीना फगतसिलू वमन काना इंदहु तीबुन फला यगदुरुहु अन यमस्सा मिन्हु व अलैकुम बिस्सिवाक। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की ज़ोहरी ने रिवायत करते हुए इब्ने सब्बाक से, वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या माशरल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमानों के गिरोह। क्या है माशर? गिरोह और जमात को कहते हैं। माशर उस गिरोह को कहते हैं, उन लोगों के गिरोह को कहते हैं जिनके अंदर जवानी हो, वस्फे शबाब जिनको शामिल हो। क्या हो? वस्फे शबाब। तो नौजवानों के गिरोह को माशर कहते हैं, जमा माशिर। या माशर अल मुस्लिमीन, अच्छा अब ये तो एक माना हुआ, वरना तो यहां पर माशर का जो माना है ना वो मुतलकन गिरोह के माना में है। मुसलमानों का गिरोह चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, सब शामिल है। सबका एक जमात जो भी है, सबको सरकार का ये खिताब है। फरमाया या माशर अल मुस्लिमीन,
तो ऐ मुसलमानों के गिरोह, हादा यौमुन, ये ऐसा दिन है, ऐसा यौमुन मौसूफ है, जाअलहुल्लाह, ये उसकी सिफत आ रहा है पूरा जुमला। ये ऐसा दिन है, कौन सा दिन? जुमे का दिन जो है वो ऐसा दिन है, जाअलहुल्लाह ताला ईदन, जिसको अल्लाह ताला ने ईद बनाया है इस उम्मत के लिए खासकर। है ये जुमा जो है ना, उम्मत मोहम्मदिया के लिए खास कर ईद का दिन है। अल्लाह ने इसको उम्मत मोहम्मदिया के लिए ईद का दिन बनाया, खुशी का दिन बनाया है। दीगर उम्म के लिए यह दिन नहीं था। दीगर उम्म में जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के लिए इतवार का दिन है ना, तो इस तरह से दीगर उम्मतों में अलग अलग था, लेकिन जुमे के दिन को उम्मत मोहम्मदिया के लिए ईद बनाया है। फरमाया हादा यौमुन जाअलहुल्लाहु ताला ईदा, ये ऐसा दिन है जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ईद बना दिया, खुशी का दिन बनाया है। फगतसिलू, तो सब लोग गुस्ल किया करो है, क्योंकि आयात ईद वगैरह में गुस्ल करना क्या है, मसनून है, बेहतर है, अच्छा है ना। तो आप इसको भी ईद का दिन बना दिया, तो इसमें भी गुस्ल करना क्या होगा, मसनून ही होगा, वाजिब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वाजिब नहीं होगा। अच्छा, वाजिब ना होने की एक दलील इस हदीस में और समझ में आ रही है। गुस्ल वाजिब नहीं है, मसनून ही है, इसकी एक और दलील समझ में आ रही है, क्योंकि सरकार ने फरमाया फगतसिलू, गुस्ल भी करो, है ना। और आगे सरकार ने क्या फरमाया, देखिए, वमन काना इंदहु तीबुन फला यदुर्रुहु अन यमस्स मिनहु, और जिसके पास खुशबू हो तो कोई नुकसान की बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात यह है कि वो उसे लगाए, और नुकसान नहीं है इसमें कि वो उसको उसमें से कुछ छू ले, इससे कोई नुकसान नहीं है। मतलब सरकार ने उभारा है कि खुशबू भी लगाया करो। अब मुझे बताओ, जो हजरात गुस्ल करने के वजूब के कायल है, वो यहां पर खुशबू लगाने के वजूब के तो कायल नहीं है, लेकिन सरकार तो इसके साथ में फरमाने खुशबू भी लगाए, है ना। और आगे सरकार ने फरमाया व अलैकुम बिस्सिवाक, और तुम पर मिसवाक लाजमी है, मिसवाक जरूर करो। मिसवाक, यहां पर भी अलैकुम बिस्सिवाक कहा। मिसवाक करना क्या वाजिब है? मिसवाक करना तो वाजिब नहीं है, मसनून ही है। अगरचे मिसवाक के फायदे बहुत हैं, दांतों की अब बहुत सारी बीमारियां मिसवाक के जरिए से खत्म हो जाती हैं। एक डॉक्टर मिला था, मिसवाक खरीद रहा था, गैर मुस्लिम डॉक्टर था। उससे मिसवाक बेचने वाले हमारे एक करीबी थे, उनके पास मैं भी खड़ा हुआ था उनकी दुकान पर। उन्होंने पूछ लिया, भाई आप तो डॉक्टर हैं, आप क्यों मिसवाक खरीद रहे हैं? तो उसने कहा, अरे मिसवाक का जितना फायदा है वो टूथपेस्ट का थोड़ी फायदा है। डॉक्टर कह रहा है, गैर मुस्लिम डॉक्टर कह रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक के बारे में इरशाद फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलाह, जैसे कि इमाम बुखारी ने इस रिवायत को जिक्र भी किया है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे इस बात का एहसास नहीं होता कि लोगों पर गिरा गुजरेगा, हरज में मुब्तला हो जाएंगे लोग, तो मैं जरूर हर नमाज के वक्त में मिसवाक करना वाजिब कर देता। हर नमाज के वक्त में जब जब वुजू करने का होगा इरादा, तब तब मैं कह देता कि मिसवाक करो, मिसवाक करना वाजिब है। लेकिन चूंकि अगर वाजिब कर दिया जाए तो लोग हरज में मुब्तला हो जाएंगे, लोग बहुत सारे लोग अंजाम नहीं दे पाएंगे। आज के जमाने में तो लोग मिसवाक को तकरीबन भूल गए हैं, जबकि मिसवाक के बहुत फायदे हैं, दांतों के लिए बहुत मुफीद है मिसवाक। और इसी से समझ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अहमियत बताई कि मिसवाक इतनी अहम है कि मैं तो उसे फर्ज कर देता अगर लोगों का ख्याल नहीं होता, है ना। तो इससे भी मिसवाक की अहमियत समझ में आती है। तो हम लोगों को मिसवाक करना चाहिए। मिसवाक से करने के बाद नमाज पढ़ने का सवाब तकरीबन दुगना हो जाता है ना। तो इसलिए मिसवाक करना चाहिए। अच्छा, मैं यहां पर जो बता रहा था वो ये कि मिसवाक करना हदीसों से साबित है कि मसनून वाजिब नहीं है। सरकार ने फरमाया मैं वाजिब कर देता अगर खौफ ना होता इस बात का कि लोगों पर हरज हो जाएगा।
तो सुन्नत है ना मिसवाक करना। यहाँ पर मिसवाक का भी जिक्र है, यहाँ पर खुशबू का भी जिक्र है, और यहाँ पर गुस्ल का भी जिक्र है। एक को वाजिब मानो, दो को सुन्नत मानो, ये कहाँ का है? अरे सबका आत्म एक दूसरे पर है, या तो उसको वाजिब माना तो इनको भी वाजिब करार दो, और इनको सुन्नत करार दे रहे हो और उसको वाजिब करार दे रहे हो। ये समझ में नहीं आती ये बात, समझे नहीं? इसलिए उसको भी सुन्नत ही करार दो। मिसवाक करना भी सुन्नत है, ऐसे गुस्ल करना भी सुन्नत है, मसनून है। सरकार ने फरमाया कि उसको कोई नुकसान नहीं है कि वो खुशबू से कुछ छू ले। छू लेने का मतलब छूना या किनाया है खुशबू लगाने से, है ना। व अलैकुम बिस्सिवाक, और तुम पर मिसवाक करना ये लाजिम है। इससे एक बात और समझ में आई, मैंने जो रिवायत अभी पेश की थी ना इमाम बुखारी के हवाले से, कि सरकार ने फरमाया लौला अना अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्लि सलाह। अगर मुझे इस बात का एहसास नहीं होता, मैं खुद मुश्किल ना समझता लोगों पर, कि लोगों को अगर मैं हुक्म दे दूं मिसवाक करने का और वाजिब करार दे दूं तो लोग हरज में मुब्तला हो जाएंगे। अगर मुझे इस बात का मैं इस बात को मुश्किल ना समझता लोगों के लिए, तो मैं ज़रूर उनको मिसवाक उन पर मैं लाजिम करता। ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्लि सलाह, हर नमाज के वक्त में मिसवाक करने का मैं हुक्म दे देता है। तो यहाँ पर सरकार सराहतन फरमा रहे हैं, लेकिन इससे समझ में आया कि सरकार ने हुक्म नहीं दिया इसलिए वाजिब नहीं हुआ। इससे समझ में आया कि वजूब हो, सरकार साहिब इख्तियार हैं। क्या है? साहिब इख्तियार है। वो जिसको वाजिब कर दे वो वाजिब हो जाए, और जिसको वाजिब ना करे वो वाजिब ना हो। समझ में आ गया ना? इससे साहिब इख्तियार है। कुरान ने भी फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल तुम्हें दे उसे लो, उसे इख्तियार करो, उस पर अमल करो, और जिससे मना फरमाए रसूल उससे रुक जाओ। क्यों? इसलिए कि जिससे मना फरमा रहे हैं वही हुक्म अल्लाह के नजदीक साबित है और जिसका हुक्म दे रहे हैं करने का वही अल्लाह के नजदीक हुक्म साबित है। तो नबी फरमा दे, जिसको वाजिब फरमा दे वो वाजिब हो जाए, जिसके लिए हलाल फरमा दे उसके लिए हलाल हो जाए, जिसके लिए हराम फरमा दे उसके लिए हराम हो जाए, है ना। जैसे कि हालत एहराम में कोई भी शिकार करना, कोई पेड़ पौधा हरम का काट देना, ये जायज नहीं है ना। सरकार ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह, एक हदीस पाक है, इन्नल्लाह हर्रमा मक्का व इन्नी उहर्रिमु मा बैन लाबतैहा। अल्लाह ने मक्का को हरम बनाया और मैं मदीना को हरम बना रहा हूं। सरकार ने हरम बना दिया मदीना को, है ये इख्तियार नहीं है। अरे अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है तो सरकार फरमाते हैं कि मैं मदीना को हरम बना रहा हूं। एक दूसरी रिवायत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म फरमा दिया कि ऐसा है तुम्हें कुछ ना शिकार करना है हालत एहराम में, और ना ही तुम्हें मक्का शरीफ के हरम के किसी पेड़ और पौधे को काटना है, सबका मना फरमा दिया। अब उस दौर में क्या था, छप्पर डाले जाते थे घरों पर, तो इज़खिर एक घास होती थी, इज़खिर नाम की अरबी ज़बान में। इसको भी इमाम बुखारी ने इस रिवायत को भी पेश किया है, जिक्र किया इमाम बुखारी ने। इज़खिर घास सरकार ने जब सबका मना फरमा दिया तो सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह हम तो अपने छप्पर भी बनाते हैं, है ना, तो इज़खिर की इजाज़त दे दीजिए। सहाबा किराम का भी अकीदा था कि सरकार ने मना फरमा दिया अगर तो हमें करना नहीं है, वही ममनू है, करना उसका ममनू है। और ये भी अकीदा था सहाबा किराम का कि सरकार से गुजारिश कर लेंगे, सरकार अगर इजाजत दे देंगे तो वो जायज भी हो जाएगा। सहाबा किराम ने अर्ज कर लिया रसूल अल्लाह क्या इज़खिर भी नहीं काटे? उससे तो हम अपने घर बनाते हैं, छप्पर बनाते हैं, सारी चीज़ों के हम अपने गुस्ल खाने बनाते हैं, आड़ करते हैं, ये सब। तो सरकार ने इरशाद फरमाया इल्लल इज़खिर, हाँ इज़खिर काट सकते हो, इसकी मैंने इजाज़त दे दी है। तो इज़खिर की बाद में सरकार ने सहाबे किराम की दरख्वास्त पर इज़खिर घास को काटने की इजाज़त दी, है ना। समझ में आया कि सरकार मालिक व मुख्तार है
और वो जिसको हलाल करे, जो जायज़ करार दे दे वो जायज़ हो जाए, जिसको हराम करार दे दे। और वो हराम और हलाल करेंगे क्यों? इसलिए कि वो कुछ भी नहीं बोलते अपनी तरफ से। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो तो खुदा का ही हुक्म होता है। अब नबी की जबान होती है, वो कौल खुदा का होता है, समझे नहीं? तो वो जो फरमा दे वो दर हकीकत हुक्म इलाही है। वो हराम कह दे, हजरत किसी के लिए इजाजत नहीं है कि वो 2-4 महीने के बकरी के बच्चे की कुर्बानी करे, लेकिन हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिलखुसूस सरकार ने फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए ये मुबाह कर दिया है, तुम कुर्बानी कर सकते हो, तुम्हारी कुर्बानी जायज़ है। उन्होंने कुर्बानी कर ली, 4-5 महीने के बच्चे की बकरी का बच्चा, और उसकी कुर्बानी को सरकार ने जायज़ करार दिया और कहा किसी और के लिए हलाल नहीं है। तो सरकार जिसको जो चाहे वो हलाल कर दे और जो चाहे हराम कर दे, उनको अल्लाह ने इख्तियार कुल दिया है। आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, है ना।